गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कुछ अंकित प्रश्न हल करेंगे। ठीक, आपके 6 अंकित प्रश्न हल हो चुके थे। ठीक, उसी के आगे प्रश्न आपका क्वेश्चन 7वां है। तो प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। ठीक, तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। ठीक, हल करते हैं। क्या लिखा है, क्या पूछा गया है। कह रहे ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। इस यहाँ पर ए नंबर निकालना है। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। देख बी नंबर में क्या ऊन से पॉलीथीन में संयत का स्थानांतरण भी होता है। तो सॉल्यूशन देखें क्या है। सबसे पहले हमें ए नंबर ज्ञात करना है, फिर बी नंबर ज्ञात करना है। तो ए में हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब स्मॉल n बताना है। ठीक, और सवाल में दिया है क्या, कह रहा है 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश है। तो ये क्यू का मान दिया हुआ है। क्यू मतलब आवेश। ठीक, स्मॉल क्यू आवेश दिया हुआ है और क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या n ज्ञात करना है। जब ये चीज़ दी हुई हो तो स्मॉल ई का मान हमें याद होता है, वो रख लेते हैं। ठीक, तो देखें हल किया है हमने प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार लिखा हमने। ठीक, क्यू बराबर 3 × 10⁻⁷ कूलाम, फिर ई का मान लिखा हमने। ठीक है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, फिर एन बराबर क्वेश्चन मार्क कर लिया है। ठीक, तो यहाँ पर क्यू बराबर एन ई से हल करना है। तो आएगा आपका एन बराबर क्यू अपान ठीक क्या आएगा, ई आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। तो एन बराबर क्यू अपान ई। देखिए एन निकालना है तो एन रोकेंगे और ई को भेजेंगे क्यू के अपान में, तो क्यू अपान ई आ जाएगा। ठीक, आप देखें क्या करना है। अब क्यू का मान रख देना है क्यू की जगह और ई का मान ई की जगह रख देना है। तो जब रख दिया हमने एन बराबर 3 × 10⁻⁷ ठीक अपान 1.6 × 10⁻⁹। ठीक, फिर क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। ठीक, और 0 बढ़ाएंगे। तो देखें 1.6 था। ठीक, हमने पॉइंट हटाया तो 3 के बगल में 0 आ गया। ठीक है, हर में आपका। फिर अब देखें क्या करेंगे, अब जो है 10⁻⁹ से ये ऊपर जाएगा 10⁻⁹। ठीक, तो ये प्लस का हो गया। तो अब 19 में 7 घटाना है माइनस का। तो एन बराबर आंसर आएगा 1.875 × 10⁻12 हो गया। ठीक, ये आंसर आ गया। 16 का भाग 30 में देना है तो इतना आंसर आ जाएगा। और 19 में 7 घटाना है, तो जब प्लस के 19 में माइनस के 7 घटाएंगे तो बाहर आ जाएगा। तो 10⁻12 हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए बी नंबर में पूछा गया था। तो आपको लिखना है इसमें, चूंकि ऊन से इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित हुए अतः ऊन से पॉलीथीन पर द्रव्यमान का भी हस्तांतरण हुआ है। तो अब यहाँ पर सूत्र लगा देना है, हस्तांतरित द्रव्यमान इक्वल एन इंटू यमी। ठीक है, अब यन का मान देखो इसमें हमने निकाला है वो रख लेना है, और यमी का मान, यमी है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यहाँ पर क्या होता है मान, देखिए 9 × 10⁻31 यमी का, तो वो रख लिया। और यन का मान जो निकाला हमने प्राप्त किया है 1.875 × 10⁻12 वो रख लिया। फिर हमने यहाँ पर 9 का गुणा 1.875 में करवा दिया है। तो आंसर आपका आया 16। ठीक, 0.875 × 10⁻⁻19 आया है। ठीक, फिर देखिए हमने क्या किया, पॉइंट है। ठीक, हमने क्या किया, दाईं ओर से बाईं ओर एक संख्या के बाद दशमलव लगाया है। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पर 1.6 875 किया। ठीक, तो यहाँ पर जब बाईं ओर मतलब दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ जब दशमलव खिसकाएंगे एक संख्या, तो यहाँ पर जो है आपका प्लस का हो जाएगा, 10⁻+1 आएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, 10⁻+1 और -19 में हमने 1 घटा दिया। तो यहाँ पर 10 कितना बचा, माइनस का 18 बचा। तो आंसर आपका है 1.6875 × 10⁻18। तो इसको लगभग में लिख सकते हैं, इसको 1.6875 को हम लगभग में लिख सकते हैं 1.7 × 10⁻18 किलोग्राम। ठीक, तो ये आंसर हो गया। आप देखें यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8वां प्रश्न देखें यहाँ पर, ये 8 नंबर प्रश्न है आपका। तो यहाँ पर कह रहे हैं एक समान विद्युत ई वेक्टर इक्वल 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलाम पर विचार कीजिए। फिर ए नंबर ज्ञात करें, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व जिसका तल y डैश जेड तल के समांतर है, ये गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। फिर बी नंबर में ज्ञात करें, इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना, यदि इसके तल का अभिलंब x से अच्छे से 60 अंश कोण बनाता है। सॉल्यूशन देखें क्या करना है।
सबसे पहले कह रहा है कि ई वेक्टर बराबर 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मान रख लिया है। ठीक, प्रश्न अनुसार फिर हमने किया ए नंबर ज्ञात करना है, तो लिखा ई वेक्टर इक्वल 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलाम। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा है कि इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व। तो ये आपका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल कैपिटल ए होता है, कैपिटल ए बराबर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया, कह रहा है भुजा के वर्ग के, तो 10 सेंटीमीटर का वर्ग करना है और इसको चेंज करना है। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखो किया है, क्या किया, 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर किया है। ठीक, क्योंकि कह रहा है भुजा के वर्ग। ठीक, ये भुजा है आपकी 10 सेंटीमीटर, कह रहा है भुजा के वर्ग, तो यहाँ पर सेंटीमीटर को चेंज भी किया और वर्ग भी किया है साथ में। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो आएगा 10 इंटू, ठीक है, 10⁻²। ठीक, तो यहाँ पर सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, भाग देना है, कितने का, ठीक है, 100 का भाग देना है। ठीक, तो यहाँ पर हमने घाते बना ली, क्या किया, 10 × 10⁻², ठीक, का होल स्क्वायर कर लिया है। ठीक, भुजा स्क्वायर इसलिए। फिर देखिए यहाँ पर नीचे हमने किया 100 × 10⁻² × 10⁻², इसको खोल लिया तो 100 यहाँ पर 10 × 10 10⁻100, फिर इंटू 10⁻² इंटू 10⁻² कर लिया है। फिर देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 100 ही है ये, तो ये बना आपका 10⁻², 10⁻² को 10⁻² में क्या कर दिया, ये हो जाएगा 0, तो बचे ये मतलब ये कैंसिल हो जाएगा आपका इसका मान। तो यहाँ पर देखें यहाँ कितना बचेगा, 10⁻², ठीक, मीटर स्क्वायर बचेगा। ठीक, इतना बचेगा। फिर देखिए आप क्या करेंगे, अब इसके बाद आपका निकालना है, यहाँ पर क्या लिखना है, यह वाई डैश जेड तल के समांतर है। ए वेक्टर बराबर 10⁻² आई कैप मीटर स्क्वायर। ठीक, ये कर लेना है। तो ये आपका क्षेत्रफल है, इसका मान 10⁻² आई कैप मीटर स्क्वायर। ठीक, फिर लिखने आता है इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, सूत्र लगा देना, फाई इक्वल ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ई का मान है 3 × 10⁻³ आई कैप, फिर इंटू कैपिटल ए का क्या है, 10⁻² आई कैप है। ठीक, ये कर लिया। फिर अब हमें क्या करना है, अब गुणा करवा देना है। तो गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक, यहाँ पर दिया है 3, तो 3 लिखा, फिर इंटू किया, फिर यहाँ पर 10 है, 10⁻³ लिखा, और यहाँ पर गुणा करने में यहाँ पर घातें जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ पर 3 - 2 लिख लिया है। ठीक, फिर आई कैप डॉट आई कैप, तो आई स्क्वायर कर लिया है। फिर क्या करेंगे, देखिए नीचे क्या किया है हमने, बराबर में फिर 3 लिखा, ठीक, इंटू, फिर 10⁻³ में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, तो 10 बचा, फिर इंटू आई स्क्वायर, आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1 होता है, 1 लिख लिया। फिर 10 का गुणा 3 में करवाएंगे तो 30 आ जाएगा, तो फाई इक्वल 30 आंसर आया। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है वैद्युत फ्लक्स का, तो न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर, ठीक, डैश कूलाम इनवर्स। तो ये कर लिया। फिर देखिए यहाँ पर अगला सवाल है, 9वां नंबर क्या दिया है आपका, कह रहा है किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप ये संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 × 10⁻³ न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। तो ए नंबर ज्ञात करना है बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। देखिए, और बी नंबर ज्ञात करना है यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स 0 है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। ठीक, तो ये पूछा गया है, तो आपको सॉल्यूशन क्या करना है, पहले ए नंबर ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर पहले फ्लक्स दिया है, तो देखिए हम यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स दिया है सवाल में, तो हमने लिख लिया है फाई इक्वल 8 × 10⁻³। ठीक, ये कर लिया। फिर इसके बाद दिया है एप्सिलॉन0, तो एप्सिलॉन0 का मान कितना होता है 8.85 × 10⁻12, तो वो लिख लिया है। ठीक, फिर हमें ज्ञात क्या करना है, पहला नंबर ए नंबर ज्ञात करना है, नेट आवेश क्यों निकालना है, तो क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, फिर देखिए आप सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र लगेगा आपका फाई ई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन0। ठीक, तो ये लिख लिया, और फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन0 यहाँ पर गॉस की प्रमेय भी होती है। ठीक, तो सूत्र लगाया हमने फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन0। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या आवेश ज्ञात करना है, तो हमने तिर्यक गुणा करा के सूत्र को रख लिया, क्यू बराबर फाई इंटू एप्सिलॉन0। ठीक, इसके बाद फाई का मान दिया है 8 × 10⁻³ वो लिखा है, एप्सिलॉन0 का मान 8.85 × 10⁻12 वो लिख लिया। ठीक, फिर आप गुणा करवाएंगे तो 8 का गुणा 8.85 में हमने कराया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जब किया गया तो कितना आएगा, आप भी करके ही देखेंगे। ठीक,
तो आपका आ जाएगा कितना 70.8, ठीक, और जीरो, ठीक। फिर इंटू 10⁻⁻9 आएगा, तो माइनस के 12 में प्लस का 3 घटाएंगे तो माइनस का 9 आएगा, 10⁻⁹ कूलाम, ठीक। तो ये आपका कूलाम मात्रक आ गया। अब यहाँ पर आंसर देखें क्या किया है हमने, आंसर अब इसको माइक्रो में चेंज कर लेना है। तो 1 माइक्रो कूलाम बराबर क्या होता है 10⁻⁻6 कूलाम, तो हमने यहाँ पर चेंज कर लिया है। तो आंसर आपका क्या आएगा, क्यू बराबर, ठीक, 0.07 माइक्रो कूलाम, ठीक, ये कर लिया है। देखिए यहाँ पर जब 10⁻⁶ हो जाएगा माइक्रो कूलाम में चेंज, तो यहाँ पर यहाँ 3 बचेगा, 10 कितना -3, तो जब इधर हम करें इधर लाएंगे, ठीक, तो ये आपका जो है क्या 0.07 माइक्रो कूलाम बन जाएगा, ठीक। इसके बाद देखें आगे, ठीक, आगे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा था कि बी नंबर कह रहा था कि यहाँ पर क्या निकालना था, विद्युत फ्लक्स, ठीक। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक, बी नंबर में क्या लिखना है, फाई इक्वल इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, विद्युत फ्लक्स का मान 0 है, ठीक, बी नंबर में पूछा गया था, ठीक। तो आपको लिख देना है इतना कि विद्युत फ्लक्स का फाई इक्वल 0। तो बॉक्स के भीतर उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग क्या है, 0 है, ये पूछा गया। तो लिख देना है बॉक्स के भीतर उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग 0 है। फिर देखें अगला क्वेश्चन क्या है आपका, भी अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक, 10वां नंबर है आपका। क्या देखें, 2 माइक्रो कूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है। तो प्रश्नानुसार आपको लिखना है, सबसे पहले क्या पूछा गया है वो लिखना है। तो कह रहा है 2 माइक्रो कूलाम, तो ये आपका क्या है, आवेश है, पता चल रहा है कूलाम है, तो 2, ठीक। तो यहाँ पर स्मॉल क्यू बराबर 2 माइक्रो कूलाम। फिर क्या करना है, 2 माइक्रो कूलाम को चेंज करना है, 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻6। तो यहाँ पर लिखना है 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। एप्सिलॉन का मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम डैश न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर। तो मात्रक लिख लिया है। फिर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, तो फाई इक्वल क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। फिर आप देखिए सूत्र लगाना है, कह रहा था कि घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। तो यहाँ पर लिखेंगे घनीय गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है। सूत्र लगा देते हैं, फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन। फिर इसके बाद फाई इक्वल, ठीक है, क्यू का मान कितना 2 × 10⁻⁻6, ठीक। फिर अपान में एप्सिलॉन का मान, ठीक, रख देना है 8.85 × 10⁻12, ठीक। आप देखें क्या करेंगे, 8.85 है तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे, ठीक, 2 अंक है, 8.85 तो 2 अंक है, तो 2 जीरो ऊपर जाएंगे, तो आपका आ जाएगा 200। फिर इंटू 10⁻⁻6, और क्या किया हमने यहाँ पर 10⁻12 को, ठीक, भेज दिया है अंश में। तो जब 10⁻12 अंश में जाएगा, हर से अंश में जाएगा, तो ये जो माइनस का वो प्लस में बदल जाएगा, तो 10⁻12 आ गया। फिर देखिए क्या करना है हमें, हमने इस तरह लिख दिया। अब इसके बाद देखो क्या करना है, हमने लिखा 200 × 10⁻6 × 10⁻12, फिर अपान, ठीक, 885 इतना लिख दिया है। फिर देखिए क्या करना है, अब क्या करना है, यहाँ पर हमने 10 की घात प्लस के 12 में 10 की घात माइनस का 6 घटा दिया है। तो आपका आया कितना 200 × 10⁻6 अपान 8, ठीक है, कितना 885। फिर ये कर दिया। फिर आप देखें क्या करना है, ठीक है, अब 885 का भाग दे देना है कितने में, ठीक है, 200 में। तो हमने हल किया इसमें, ठीक, हल करने के बाद जब क्या आंसर आएगा, फाई इक्वल 2.26 × 10⁻⁻5 न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम आ जाएगा आंसर, ठीक। तो ये कर लिया है, तो ये आंसर आ गया, ठीक। इसके बाद देखें क्या करना है, फिर अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 11 नंबर देखें क्या है, कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको पता चला है दूरी होती है स्मॉल आर, ठीक, वैद्युत क्षेत्र होता है कैपिटल ई, ठीक, और रैखिक आवेश घनत्व होता है लेमडा। तो हम देखो प्रश्न अनुसार में लिखा है स्मॉल आर बराबर 2 सेंटीमीटर, तो दूरी का मात्रक मीटर में चेंज करना है हमें सेंटीमीटर को। तो सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए मीटर में 100 का भाग देना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, घाते बनाई है, हमने क्या किया 2 सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए 2/100 किया।
फिर इसको हमने 100 को जो है घातों में मतलब बनाया तो 10 की पावर 2 हो गया। 10 की पावर 2 को हमने अंश में भेजा, 2 × 10 की पावर-2 आ गया। ठीक, तो क्या चेंज हुआ, स्मॉल आर बराबर हो गया 2 × 10 की पावर-2 मीटर हो गया। फिर यहाँ पर कैपिटल ई बराबर वैद्युत क्षेत्र है, तो कैपिटल ई को 9 × 10 की पावर 4 न्यूटन कूलाम इनवर्स हो गया। ठीक है, लेमडा है रैखिक आवेश घनत्व, तो लेमडा बराबर क्वेश्चन मार्क लिख लिया। सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र लगाएंगे तो आएगा कैपिटल ई इक्वल λ/2π/ε0 इंटू आर। फिर इसका तिर्यक गुणा कराएंगे। सूत्र होता है रैखिक आवेश घनत्व, तो जब नीचे हमने प्रूव किया था ना तो उसमें आया था। ठीक, तो फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर रैखिक आवेश घनत्व सूत्र लगाएंगे, लेमडा को तिर्यक गुणा कराएंगे, लेमडा को 2πε0 इंटू आर इंटू कैपिटल ई। फिर हमने देखो इसमें क्या किया, दो का अंश, यहाँ पर 2 का अंश व हर में गुणा करने पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने किया तो आएगा लेमडा इक्वल, ठीक है, जब 2 का अंश हर में गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर अपान में 2 आएगा, तो यहाँ हमने लिखा है 1/2, फिर कोष्टक में 4πε0। कोष्टक में इसलिए लिखा है क्योंकि 4πε0 का मान रखना है, इसलिए हमने इसको कोष्टक में लिख लिया है, पता चले कि यहाँ पर मान रखना है। ठीक, फिर इंटू आर इंटू ई किया, फिर लेमडा इक्वल 1/2, फिर इंटू 1/9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक, 1/4πε0 का मान होता था 9 इंटू 10 की पावर 9। अब यहाँ पर 4πε0 है तो 1/9 इंटू 10 की पावर 9, फिर इंटू आर का मान रखा, ई का मान रख दिया। ठीक, 2 इंटू 10 की पावर-2, डी आर का मान और ई का मान लिख लिया 9 इंटू 10 की पावर 4। फिर आप देखें क्या किया हमने, गुणा किया और भाग दिया। ठीक, तो यहाँ पर आंसर कितना बचेगा, एक 2 से 2 कैंसिल कर दिया है, फिर 9 बचेगा। ठीक, 9 से 9 कैंसिल कर दिया। फिर इसके बाद इसमें क्या बचा, 10 की पावर 4 में 10 की पावर 2 को यहाँ पर क्या किया, घटा दिया, तो 10 की पावर 2 बचा। फिर नीचे जो 10 की पावर 9 है वो अंश में जाएगा, तो 10 की पावर-9 आ गया। ठीक, फिर इतना आ गया। आप देखें क्या करना है, हाँ आप देखें क्या करना है, अब आपको यहाँ पर माइनस के 9 में, ठीक है, प्लस का 2 घटा देना है, तो आपका आ गया लेमडा इक्वल 10 की पावर-7 कूलाम प्रति मीटर। ठीक, मात्रक हो गया लेमडा इक्वल Q/L, तो मात्रक उसी से निकलेगा रैखिक आवेश घनत्व का लेमडा इक्वल Q/L। ठीक, यहाँ यहीं से आपकी क्लास समाप्त होती है। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए। अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे अगले, ठीक, क्लास में। ठीक, दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। अब पहला चैप्टर यहाँ से समाप्त है। थैंक्स क्लास।